हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे एएमए एजुकेशन चैनल के ऊपर। आज की हमारे वीडियो के अंदर हम करेंगे इंडिविजुअल लेवल परफॉर्मेंस एंड ट्रांजैक्शनल एनालाइज मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर यूनिट 4 के मेरे नोट्स। हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने किया था ग्रुप कोहेसिवनेस। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप जाके चेक कर लेना। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। तो आज की हमारी वीडियो के अंदर हम करेंगे इंडिविजुअल लेवल परफॉर्मेंस। इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस आपको देखनी है। इंडिविजुअल कितना एक जॉब के अंदर परफॉर्म कर सकता है, आपको नाम से ही पता चल रहा है। इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस, इंडिविजुअल लेवल परफॉर्मेंस ड्रॉ अपॉन दोज थिंग्स यू हैव टू डू इन योर जॉब और इन रोल performance and those things that add value but which are not part of your formal jobs descriptions. These extras are called extra role performance and organizational citizenship behavior. इसको हम ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप बिहेवियर भी बोलते हैं और एक्स्ट्रा जो हमारी होती है एक्स्ट्रा रोल परफॉर्मेंस भी बोलते हैं। जब हम अपनी जॉब से हटकर कोई भी काम करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जो हमारा काम नहीं होता और वो काम भी हम करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कई बार ऐसा होता है कि जो हमारा काम होता नहीं है वो भी हमें करना पड़ जाता है। ग्रुप लेवल परफॉर्मेंस, अ ग्रुप इज अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल ग्रुप लेवल परफॉर्मेंस फोकस ऑन द बोथ आउटकम एंड प्रोसेस ऑफ कलेक्शंस ऑफ इंडिविजुअल और ग्रुप्स। ग्रुप लेवल की परफॉर्मेंस क्या होता है कि पूरे ग्रुप की परफॉर्मेंस देखी जाती है कि आपका पूरा फोकस किसके ऊपर होगा, आपके जो आपका गोल है उसके ऊपर आपका पूरा फोकस होगा। इंडिविजुअल कैन वर्क ऑन देयर ओवन एजेंडाज इन द, देखो इंडिविजुअल जो होगा वो अपने खुद के एक एजेंडा के ऊपर काम करेगा। देखो अगर हम होते हैं तो हम अपने एक खुद का एक जो हमारा गोल होता है उसके ऊपर अपने काम करते हैं, मेहनत करते हैं। बट जब हम एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ जाते हैं, एक ग्रुप के साथ जुड़ जाते हैं, तो हमें पूरा ग्रुप के साथ काम करना पड़ता है उसके गोल्स को अचीव करने के लिए। उसके जो उनका टारगेट होता है उसको अचीव करने के लिए हमें परफॉर्मेंस देनी पड़ती है, वो हम परफॉर्मेंस भी परफॉर्म करते हैं। इंडिविजुअल कैन वर्क ऑन देयर ओवन एजेंडाज, जो इंडिविजुअल होगा वो अपने ओवन खुद के एजेंडाज के ऊपर काम करेगा। सच एज प्रोडक्ट ग्रुप और एन एंटायर स्टोर ब्रांच ऑफ कंपनी, मतलब जो आपके प्रोडक्ट्स हैं, ग्रुप्स हैं, एंटायर स्टोर जो भी आपकी ब्रांचेज हैं उनके ऊपर वो लेकिन खुद के एजेंडा के ऊपर काम करेगा। बट जो ग्रुप होगा वो सबके लिए काम करेगा और उनके जो सबका एक मेन टारगेट होता है उसको अचीव करने के लिए वो वर्क करेगा, उस गोल को अचीव करने के लिए वो काम करेगा। Compatibility of individual and group performance. As a manager, you will need to understand the compatibility of individual and group performance, typically with respect to the goals and incentives. What does this means? मतलब कि वो देखते हैं कि भाई ग्रुप की क्या परफॉर्मेंस है, ग्रुप का क्या रोल है, क्या वो चाहता है, एंड एक इंडिविजुअल का क्या गोल है। लुकिंग ए गोल एंड फर्स्ट देयर शुड बी कंपेबिलिटी बिटवीन इंडिविजुअल एंड ग्रुप गोल्स। पहले आप देखें कि फर्स्टली उनका क्या गोल है, अपने इंडिविजुअल का क्या गोल है एंड ग्रुप का क्या गोल है। फॉर एग्जांपल, डू द इंडिविजुअल गोल कंट्रीब्यूट टू द अचीवमेंट ऑफ द ग्रुप गोल्स। आप पहले ये देखिए जो इंडिविजुअल का गोल है वो हेल्प करेगा आपके ग्रुप को गोल के अचीव करने के लिए या नहीं करेगा, और आर दे आर कंट्रीब्यूटर्स एंड इंसेंटिव ऑल्सो नीड्स टू बी अलायंस बिटवीन द इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स। A disconnective between these and mostly like when individuals forms the environments or renounce or rewarded for actions that is not consistent with the goals। इसके लिए क्या बोला गया कि सबसे पहले तो हम अंडरस्टैंड करेंगे कि जो इंडिविजुअल का गोल है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है या नहीं कर रहा है ग्रुप के गोल को अचीव करने के लिए। एंड जो भी इंसेंटिव्स आप फॉलो कर रहे हैं, जो इंडिविजुअल इंसेंटिव्स को फॉलो कर रहा है वो आपके गोल को अचीव करने के लिए हेल्प करेगा या नहीं करेगा। वो सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करना और एक इंडिविजुअल के इन्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करना, वो सब चीज़ें जो होती हैं वो इंक्लूड की जाती है कैपेबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप परफॉर्मेंस के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रांजैक्शनल एनालाइज। ट्रांजैक्शनल एनालाइज वो टेक्निक होती है जिसके अंदर हम लोगों को और भी अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं कि उनका बिहेवियर कैसा है, वो किस टाइप से बिहेव करेंगे, उनका नेचर किस टाइप का है, वो सब चीज़ें हम अंडरस्टैंड करते हैं इस टेक्निक के अंदर। जैसे सबसे पहले अगर आपको किसी का भी नेचर अंडरस्टैंड करना है तो आप लोगों के बारे में लोग जो भी बोलते हैं अपने मुंह से उसको सुनना सीखो। जो भी वो बता रहे हैं पहले उसको सुनो, धीरे धीरे उन चीज़ों को अंडरस्टैंड करो कि किस बारे में सोच रहा है, इसकी थिंकिंग किस टाइप की है। ट्रांजेक्शनल एनालाइज इज अ टेक्निक यूज टू हेल्प पीपल बेटर अंडरस्टैंडिंग, जो यूज़ की जाती है लोगों को अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए देयर ओवन एंड अदर्स बिहेवियर।
खुद के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए और लोगों के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए कि उनका बिहेवियर किस टाइप का है। एंड एक्सप्लिसिटली इन द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होती है आपकी, जैसे जो आपके रिलेटिव्स हैं और जो आपके फ्रेंड सर्कल है, जो जिस किस भी साथ आप रहते हैं, उनके बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे मैं एक बात बताती हूँ, मुझे और किसी का भी नहीं पता कि किसका नेचर कैसा होता है, कौन से लोग किस टाइप के होते हैं। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखना, जो इंसान चुप रहता है वो सबसे ज़्यादा या तो बुद्धिमान है या खतरनाक है। एक चीज़ उसके अंदर होगी। क्योंकि वही इंसान होता है जो अपनी मन की बातें कभी किसी को बोल के नहीं बताता है कि उसके दिमाग के अंदर फ़िलहाल क्या चल रहा है। तो उस टाइम पे आपको क्या होगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो क्या सोच रहा है। या तो वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, वो अपनी बातें अपने दिमाग के अंदर रखता है, या फिर वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। उसके दिमाग में कुछ भी ऐसा चल रहा है कि वो गलत भी हो सकता है आपके लिए। तो वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। ऐसे लोगों से दूर रहा जाए तो ही अच्छा होता है, मेरा ये मानना है। Transactional analysis is an intelligent tool to understand the basic of behavior and feelings. ट्रांजेक्शनल एनालाइज एक ऐसी टेक्निक होती है अंडरस्टैंड करने की बिहेवियर को और फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करने की टेक्निक होती है ट्रांजेक्शनल एनालाइज। ट्रांजेक्शन एनालाइज को हम टी ए भी बोल सकते हैं। इट इज़ द मेथड ऑफ एग्जामिनेशन। पर ट्रांजेक्शन ये मेथड होता है एक एग्जामिन करने के लिए एक ट्रांजेक्शन को, एंड वेर डू समथिंग बैक एंड डिटरमाइन विच पार्ट्स ऑफ द म्यूचुअल नेचर्स इंडिविजुअल्स बीइंग एक्टिवेटेड। इसके अंदर हम देखते हैं कि इंडिविजुअल का क्या नेचर है, क्या बिहेवियर, किस टाइप का वो नेचर का इंडिविजुअल है, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए ट्रांजेक्शनल एनालाइज ये टेक्निक यूज की जाती है। थॉमस हैरिस ने डेफिनेशन दी है, बेसिक ट्रांजेक्शन एनालाइज मॉडल द फॉलोइंग 6 टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स एंड डायनेमिक्स आर इन्वॉल्व। इस ट्रांजेक्शन मॉडल के अंदर 6 टाइप के कॉन्सेप्ट हमें दिए गए हैं एक बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए। फर्स्ट हमारा है ईगो स्टेट्स। In an ego state is a patterns of behavior that a person develops. He and she grows up based on accumulated networks of feeling and experience. ये जो पैटर्न होता है बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए, हम एक लड़के की या लड़की की जो वो ग्रो होता है उस टाइम पे उसकी फीलिंग्स एंड एक्सपीरियंस को ऑब्जर्व करते हैं। उसके मतलब भाई किस टाइप से वो ग्रो हुआ है, उसकी वो डेवलप किस टाइप से हुआ है, उन चीज़ों को अंडरस्टैंड करके उसके बिहेवियर मतलब वो किस इन्वायरमेंट के अंदर ग्रो हुआ है, उस चीज़ से हम लगा सकते हैं कि वो डेवलप कहाँ पे हुआ पर्सन। उसकी फीलिंग एंड उसके एक्सपीरियंस को देख के हम उसको जज करते हैं या देखते हैं कि वो किस टाइप का इंसान होगा। देर आर द 3 ईगो स्टेट्स, पेरेंट्स, अडल्ट एंड चाइल्ड। ईगो स्टेट्स के अंदर हमें 3 स्टेट्स दी गई हैं, पेरेंट्स, अडल्ट एंड चाइल्ड। द पेरेंट्स ईगो स्टेट्स ऑफ अ पर्सन कंपेयर्स द जजमेंटल वैल्यू। इसके अंदर हम कंपेयर करते हैं उसकी जजमेंटल वैल्यू, वो किसी चीज़ को देख के क्या जजमेंट दे रहा है। मतलब किसी भी इंसान को देख के आप क्या जजमेंट दे रहे हैं। मतलब देखो, हर एक की थिंकिंग अलग अलग होती है। हम एक चीज़ के बारे में अच्छा नहीं बोल सकते और हम एक चीज़ के बारे हर एक इंसान एक चीज़ के बारे में पॉजिटिव नहीं बोल पाता। किसी की जजमेंट नेगेटिव होती है, किसी के पॉजिटिव होते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ इसके अंदर। मेरे पास एक वीडियो के ऊपर कमेंट आया हुआ था कि ऐसे कोई गाना मैंने लगा रखा था, मुझे याद भी नहीं है वो गाना कौन सा था। बट उसके ऊपर कमेंट आया हुआ था कि ऐसे गाने कौन लगाता है, एजुकेशन वीडियो थी ना। बट मैंने वो गाना लगा रखा था। अब उसका देखने का नज़रिया ये नहीं था कि वो नोट्स देखे, नहीं, उसने गाना सुना और उसने बोला कि ऐसा गाना कौन लगाता है। उसने नोट्स के ऊपर ध्यान नहीं दिया कि नोट्स हैं या नहीं हैं। उसने बोला कि गाना ऐसा नहीं लगाना चाहिए या गाना मतलब इस टाइप का कोई कमेंट था। तो अब मैंने उसको कोई रिप्लाई नहीं किया। भई वो उसकी सोच है कि मैंने गाना क्या लगा रखा, मैंने नोट्स लगा रखे, उसको वो चीज़ देखनी चाहिए। अब वो मैंने एक वीडियो भी देखी थी जिसके अंदर वो बोलता है, वो बोलती है एक लेडीज़ कि पजामा तो पाजा, तो वो बोलता है कि कुर्ता पाया, कच्छा पाया वो चीज़ तू नहीं देख रही, चप्पला पाई वो नहीं देखी, जो नहीं पाई वो देखती है। तो जो मैंने नहीं किया, जो मैंने मतलब गाना लगा दिया वो चीज़ देखी जा रही है। तो वही चीज़ होती है। बट मैंने उसको फिर भी कुछ नहीं बोला कि कोई बात नहीं, उसने जो देखा वो ठीक है। बट एक चीज़ ये भी होती है, अगर सॉन्ग्स नहीं लगाए जाए वीडियोज़ के ऊपर तो बच्चे देखते भी नहीं हैं। पता नहीं क्यों, बट व्यूज़ उन्हीं वीडियोज़ पे आते हैं जिनके ऊपर मैं सॉन्ग लगाती हूँ। अब एजुकेशन पढ़ाई की चीज़ें एक आधा ही बंदा देख के खुश होता है। पढ़ के कौन खुश होता है? बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो पढ़ के खुश होते हैं। तो वो उनकी जजमेंटल वैल्यूज़ हैं। भई उसने उस टाइप से मुझे जज किया। बट अभी
आज सुबह ही एक कमेंट आया हुआ था एक लड़की का, पता नहीं रात को आया था या सुबह आया था, कि बहुत अच्छी वीडियोस हैं, ऐसी ही वीडियोस आप और लेके आए। तो उस चीज से मोटिवेशन भी बहुत होती है, मोटिवेट होता है बहुत ज्यादा इंसान कि हाँ और भी अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आऊं। बट वो जो बोलते हैं वो उनकी जजमेंट है, वो उनकी खुद की थिंकिंग है, वो उसके बारे में मतलब इस अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि ईगो स्टेट के अंदर क्या होता है। जो हमारी पेरेंट ईगो स्टेट है वो जजमेंटल वैल्यूज के ऊपर डिपेंड होती है, एंड रूल मेकिंग एंड moralizations and component of personality, it is expressed by एडवाइस के थ्रू एक्सप्रेस की जाती है। जैसे हमारे पेरेंट्स हमें एडवाइस देते हैं कि आप ये कर सकते हैं, आप इस टाइप से करें, एंड एडमिनिस्ट्रेशंस डूज एंड डज नॉट्स, ये आप करो या नहीं करो। डू डू यू कैन डू इट एंड डू नॉट, मतलब आप ये नहीं करो, मतलब पेरेंट्स हमें यही बोलते कि या तो ये करना पड़ेगा या नहीं करो, ये आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। मदर देखो, पेरेंट मदर एंड फादर आपके पेरेंट होते हैं, बट आप जो चाइल्ड होता है वो मदर के साथ ज़्यादा अटैच होता है। बट मदर भी एक पेरेंट होती है। मदर क्या करती है, थॉट कॉन्सेप्ट्स ऑफ लाइफ, जो हमारे पेरेंट्स होते हैं वो अपनी जो लाइफ के एक्सपीरियंस होते हैं वो हमारे साथ शेयर करते हैं कि हमने ये देखा है कि ऐसे लोग होते हैं, ऐसी दुनिया है। वो सब चीज़ें, वो थॉट्स जो होते हैं वो हम अपने साथ हमें हमारे साथ शेयर करते हैं। पेरेंट्स एक बहुत अच्छी मतलब वो होती हैं जो हमें बताते हैं कि ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे और ऐसे भी लोग आपसे मिल सकते हैं। पेरेंट इज ओवर थॉट कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ, पेरेंट हमें बताते हैं कि आपकी कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ क्या है। जैसे कि जो हमें कई टाइप के लोग मिलते हैं, कई बार हम क्या होता है कि मैं जैसे कि वीडियोस बना के थक जाती हूँ कि व्यूज नहीं आ रहे, तो हमें वो मोटिवेट देते हैं पेरेंट्स कि नहीं आएंगे आएंगे, बहुत अच्छा कर रही है और अच्छा कर। तो वही चीज़ है, वो हमें कॉन्सेप्ट समझाते हैं लाइफ का कि धीरे धीरे चीज़ें अच्छी होने लग जाएंगी। पेरेंट क्या बताते हैं हमें, लव एंड सर्कमस्टांसेस, कि आपकी लाइफ में और क्या सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, क्या और अजीब हो सकता है आपकी लाइफ में। अडल्ट स्टेज क्या होती है, अडल्ट इज ओवर थॉट्स कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ, रैशनैलिटीज एनालाइज एंड लॉजिक नो इमोशंस। अडल्ट क्या होते हैं, जैसे कि हम चीज़ों के पीछे लॉजिक ढूंढते हैं। जो अडल्ट स्टेज के अंदर जो बंदा होता है वो चीज़ों के ऊपर लॉजिक ढूंढने की कोशिश करता है। जैसे पेरेंट्स होते हैं ना, वो क्या बोलते हैं कि कोई बात नहीं, हो गया तो हो गया। कोई भी चीज़ अगर आपसे खराब हो गई है या कोई भी आपने गलती कर दी तो कोई बात नहीं, बच्चा है गलती कर दी, उस चीज़ पे हो गया। बट अडल्ट क्या होगा, अडल्ट अगर पेरेंट ने भी गलती की है ना तो भी वो उस चीज़ पे मतलब लॉजिक ढूँढेगा कि आप ये ऐसा कर ही कैसे सकते हैं? आपने ऐसा कैसे कर दिया? तो वो उन चीज़ों के ऊपर लॉजिक ढूँढना स्टार्ट कर देता है। चाइल्ड एक ऐसी स्टेज होती है, बहुत ही ब्यूटीफुल स्टेज होती है। चाइल्डहुड एक ऐसी स्टेज होती है जो हर कोई दोबारा जीना चाहता है। एंड इसके अंदर क्या होता है कि इस स्टेज के अंदर चाइल्ड इज अवर फेल्ट कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ, जो हम फील करते हैं इसके अंदर हमें कोई डर नहीं होता किसी चीज़ का। एंड ड्यूटी बॉन्ड इमोशनल एंगर फियर एंड रिबलिंग्स होते हैं इसके अंदर, मतलब हमें डर भी कहीं पे हमें डर भी होता है, कहीं पे हमें डर नहीं भी होता है। बट हम इसके अंदर इमोशंस एंगर इमोशनल होते हैं, एंगर ही होते हैं, मतलब हम सब चीज़ें इसके अंदर हर एक लाइफ की चीज़ें इसके अंदर फील करते हैं। बहुत अच्छी स्टेज होती है हमारी जो चाइल्डहुड स्टेज होती है वो। Next states was the adult ego states is authentic, direct and reality based। ये रियलिटी बेस्ड होती है। इट इज़ अ रैशनल फैक्ट फाइंडिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्यूशन। इसके अंदर हम क्या चीज प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं कि ये प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। हर चीज़ को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। बट पेरेंट्स क्या बोलते हैं कि ठीक है हो जाएगा, कोई बात नहीं कर लेना। वो उस चीज़ को लाइटली ले लेते हैं। बट हम क्या होता है कि नहीं मैं करके दिखाऊँगा, मतलब हम सीरियस होते हैं उस टाइम पे। हमारे अंदर एक जुनून होता है। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड विद द रैशनैलिटी, इमोशंस, इवैल्यूएशन एंड एक्सप्लोरिंग द टेस्टिंग, टेस्ट करते हैं इन चीज़ों को। एंड इट आल्सो कंपेयर्स द स्टोरिंग ऑफ डाटा एंड फिगरिंग आउट, मतलब डाटा को स्टोर करके फिगर मतलब हम ढूँढते हैं कि क्या कहाँ पे कमी आ रही है, फिगरिंग आउट उस चीज़ को ढूँढने की कोशिश करते हैं। पेरेंट्स ओल्ड एंड रियलिटी उनको पता होती है। एंड कंप्यूटर एंड डाटा बैंक एंड पेरेंट्स क्या करते हैं, पेरेंट्स डाटा एंड एडल्ट डाटा एंड चाइल्डहुड डाटा, उनको पेरेंट्स को सब चीज़ें पता होती है, ओल्ड पेरेंट्स को एंड चाइल्ड ओल्ड को, कि सारे डाटा उनके पास होते हैं, सारी चीज़ें उनके बारे में उनको पता होती है। नेक्स्ट हमारी स्टेज है चाइल्डहुड स्टेज। चाइल्ड ईगो स्टेट्स जिसको हम बोलते हैं कंसिस्ट द इमोशनल क्रिएटिविटी सिम्टम्स एंड द impulse components of personality, while the transactional analysis of parents consist teaching and demonstrates the child ego states, जो इसके अंदर में बताते हैं कि आपकी फीलिंग्स क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ क्या है, आप क्या सोच रहे हैं, आप
इमोशनल हैं। अब मतलब हम छोटी जब हम चाइल्डहुड स्टेज के अंदर होते हैं, हमें कुछ भी चीज़ नहीं मिलती, हम छोटी-छोटी बातों पे इमोशनल हो जाते हैं। तो वही चीज़ें होती हैं। इसके अंदर आपकी बताती है कि आपकी चाइल्डहुड स्टेज के अंदर आपकी पर्सनैलिटी को देखा जाता है, एनालाइज़ किया जाता है कि आपके बचपन आपका कैसा बीता है, किस टाइप से आपका बचपन बीता है। अकॉर्डिंगली आपके जो ईगो होता है उसको जज किया जाता है। फादर-मदर आपके फादर मदर आप चाइल्ड हैं, चाइल्डहुड स्टेज के अंदर क्या था, फेल्ट कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ, आपके जो कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ है उसको देखा जाता है, एस्पेक्ट इन द इंटर फीलिंग्स एंड जनरेटेड थॉट्स। मतलब आपकी जो कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ है कि आपके पेरेंट्स कैसे थे उसके अकॉर्डिंगली आपके, जैसे ये नहीं बोलती कि पेरेंट्स जैसे जैसे माँ बाप वैसा ही बच्चा होगा, तो पेरेंट्स के अकॉर्डिंगली आपको जज किया जाए या उसके अकॉर्डिंगली आपकी देखा जाए कि फादर मदर आपके कैसे हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपका चाइल्ड कैसा है, एंड उसकी फीलिंग्स एंड जनरेटेड थ्रू द इंटरवेंस ऑफ द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली, मतलब आपके घर के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली आपको जज किया जाए कि इसका ईगो इतना होगा, ये इस टाइप का इंसान होगा। आज की हमारी वीडियो के अंदर हम पहला ही कॉन्सेप्ट स्टडी करेंगे, जो हमने ईगो स्टेट्स हमने स्टडी किया है। जो हमारे जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं वो हम अपनी नेक्स्ट जो हमारा पार्ट होगा, सेकंड पार्ट, उसके अंदर कंप्लीट करेंगे। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोगों को बताइए क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।